अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आवाज़ें क्या हैं? हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ आवाज़ है। चाहे हमारा सेल फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है तो वो भी एक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। घड़ी अगर चल रही है तो घड़ी की जो टिक टिक है वो भी एक साउंड ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अगर हम कोई फ़ोन में गाना सुन रहे हैं तो वो भी एक साउंड है, और अगर गली में कोई लड़ रहा है तो वो भी साउंड है। अब इन सारे साउंड में डिफरेंस किस तरह से किया जाए, किन बेसिस पे डिफरेंस किया जाए कि कौन सा साउंड अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा प्लेजेंट है, कौन सा हमारे कानों को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। ये सारे डिफरेंसेस चेक करने के लिए हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की किन खसूसियात या किन पॉइंट्स की बेस पे हम इन साउंड में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले है लाउडनेस, यानी कि ऊंची कितनी है आवाज़। इसमें क्या होता है कि हम लोग लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस करते हैं। लाउड साउंड यानी कि ऊंचा साउंड कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची है, या फिर फेंट कि वो कितनी आहिस्ता या कितनी मध्यम आवाज़ है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से हम देखेंगे कि अगर मैं एक क्लास में खड़े होकर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मेरे आगे 20 या 25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरी आवाज़ ऊंची होगी, लाउड होगी। कि मैं अगर फ्रंट पे खड़े होकर क्लास के टीच कर रही हूँ तो मेरी क्लास के लास्ट रो में बैठे हुए स्टूडेंट्स तक मेरी आवाज़ क्लियरली जाए, ये होगी लाउड साउंड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ फेंट है, यानी कि आहिस्ता है। मैं आहिस्ता रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी थ्रू माइक या थ्रू द प्रोसेस आप लोगों तक आवाज़ क्लियर जा रही है। तो यूँ मेरे बोलने की जो लाउडनेस है साउंड की वो दोनों जगहों पर डिफरेंट होगी। क्लास में मैं ऊंची आवाज़ में बात करूँगी और आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड करवाते हुए फेंट वॉइस में बात करूँगी। इसी तरह से जब 4-5 फ्रेंड्स बैठ के आपस में बात कर रहे हैं किसी ग्रुप में तो उनकी आवाज़ फेंट होगी, इतनी होगी कि ग्रुप के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे सके। लेकिन यही अगर आप किसी उस पे रोस्ट्रम पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हो, आपके सामने बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में स्टूडेंट्स या लोग मौजूद हैं जिनके साथ आप मुखातिब हो, तो आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाएगी। तो यूँ लाउड और फेंट साउंड्स में डिफरेंस होता है कि एक आवाज़ वो होती है जो कि ऊंची होती है, एक वो होती है जो कि फेंट होती है यानी आहिस्ता होती है। यूँ लाउडनेस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। इसमें अब लाउडनेस के आगे फर्दर कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसमें लाउडनेस भी डिपेंड करती है कि कौन सी लाउडनेस है जो कि ह्यूमन ईयर को प्लेजेंट लग रही है और कौन सी डिस्टर्बिंग लग रही है। ये फैक्टर्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? इसमें पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड, यानी कि कितनी हाई नोट पे आवाज़ प्रोड्यूस की जा रही है। अगर एक बंदा गिटार बजा रहा है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उसके स्ट्रिंग्स को प्लग कर रहा है तो आवाज़ फेंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर वही गिटारिस्ट गिटार को बहुत शार्पली बजा रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे उस पर नोट्स लगा रहा है, या बहुत कह लें कि एग्रेसिवली स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है, तो आवाज़ ऊंची होगी। यूँ लाउड और फेंट साउंड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी कि आप कितनी हाई और कितने लो नोट्स लगा रहे हो। जब आप एम्पलीट्यूड में जब आप बहुत लो नोट्स लगा रहे हो तो वो कुछ इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लो इंटेंसिटी का। लेकिन वही अगर आप गिटार के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से एग्रेसिवली स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे हो तो आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और हाई नोट्स प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से अगला है एरिया। अब एरिया ऑफ लाउडनेस भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया है जिसमें कि आवाज़ प्रोड्यूस की जा रही है। एक छोटा बच्चा है जिसको हमने एक टॉय ड्रम दे दिया है, वो उसके ऊपर उसको बीट कर रहा है, उसकी आवाज़ भी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से एक म्यूज़िशियन है जो कि एक बड़े प्रोफेशनल ड्रम के ऊपर म्यूज़िक बजा रहा है। दोनों चीज़ें हैं तो ड्रम ही, लेकिन दोनों के एरियाज़ में फ़र्क है। एक टॉय ड्रम का एरिया छोटा है जबकि एक प्रोफेशनल ड्रम का एरिया बड़ा होगा। छोटे एरिया पे आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी, इसी तरह से बड़े एरिया के ऊपर यानी कि उस ड्रम की बड़ी सरफेस पे आवाज़ ज़्यादा ऊंची प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर हम छोटे एरिया में बैठ के बात करें, यानी कि एक स्कूल की एक क्लासरूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आवाज़ लो होगी बनिस्बत अगर आप असेंबली में खड़े होकर पूरे स्कूल से बात कर रहे हो तो आपकी आवाज़, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, जिस एरिया में खड़े होकर आप लेक्चर दे रहे हो या जिस एरिया में खड़े होकर आप बात कर रहे हो और आपने सबको आवाज़ सुनानी है अपनी, तो वो एरिया पे डिपेंड करेगा। क्लासरूम का एरिया असेंबली हॉल से छोटा है तो क्लासरूम में आवाज़ कम लगेगी,
बनिस्बत असेंबली हॉल के वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा लगेगी। तो यूँ एरिया जिधर साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा हो वो भी एक फैक्टर है लाउडनेस या फिर फेंटनेस ऑफ वॉइस में। तीसरी चीज़ आ जाती है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किस तरह से, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, एक बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं इससे बात कर रही हूँ, इसको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, लेकिन वही आवाज़ उसी लाउडनेस पे अगर एक बंदा दूर खड़ा है उसको क्लियर नहीं सुनाई देगी। दूर खड़े हुए बंदे को बुलाने के लिए मुझे अपनी आवाज़ का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी लाउडनेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सेम रूम में अपने बहन भाई से बात कर रहे हो तो आपकी आवाज़ फेंट होगी, आहिस्ता आवाज़ में बात करोगे। लेकिन अगर आपने ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में अपने बहन भाइयों को आवाज़ देनी है तो आपकी आवाज़ लाउड होगी। यूँ डिस्टेंस भी मैटर करता है, डिस्टेंस भी एक फैक्टर है। और डिस्टेंस के फैक्टर में एक और चीज़ भी आती है, वो ये है कि आपकी ईयर कंडीशन कितनी अच्छी है। अगर आप एक यंगस्टर से बात करें तो उसकी ईयर कंडीशन बहुत बेहतर होगी एक ऐसे इंसान से जो कि बूढ़ा है, उसके ईयर कंडीशन है वो ख़राब होती जाती है एज के साथ साथ। अक्सर बुज़ुर्गों के साथ बात करते हुए हमें अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखनी पड़ती है, क्यों? ताकि उनके लिए ऑडिएबल हो। जबकि एक नॉर्मल इंसान के साथ, एक हेल्दी ईयर वाले इंसान के साथ बात करते हुए हमारी आवाज़ की लाउडनेस नॉर्मल होगी या फेंट आवाज़ में बात की जाएगी। सेकंड आता है पिच। अब पिच क्या है? पिच वो फैक्टर या वो करेक्टरिस्टिक है साउंड का जिससे हम श्रिल या ग्रेव साउंड्स में डिफरेंस करते हैं या उनके दरमियान का फ़र्क देखते हैं। अब श्रिल और ग्रेव साउंड कौन सी है? श्रिल यानी कि बारीक आवाज़ और ग्रेव साउंड यानी कि भारी आवाज़। श्रिल में क्या होता है कि जिस तरह से किसी सिंगर की आवाज़ हम बात करें कि बहुत बारीक है या छोटे बच्चों की आवाज़ बहुत बारीक है तो वो श्रिल साउंड होगी, जबकि किसी की आवाज़ भारी है तो वो ग्रेव साउंड कहलाएगी। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ख़वातीन की और बच्चों की आवाज़ बहुत बारीक होती है, ये नेचुरली है। उनकी आवाज़ की पिच श्रिल होती है, यानी कि हाई पिच पे वो बात करती हैं। इसी तरह से जेंट्स की आवाज़ भारी होती है, उनकी आवाज़ ग्रेव होती है और उनकी आवाज़ की पिच लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। जब कोई भी इंसान ऊंची आवाज़ में या ऊंची पिच पे बात कर रहा है तो उसके कुछ इस तरह के नोट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी हायर नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। उससे क्या होता है कि आवाज़ बारीक होती है, उसकी पिच ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है या ज़्यादा हायर नोट्स पे जाती है। जबकि एक इंसान जिसकी आवाज़ ग्रेव है या लोअर पिच है तो उसकी आवाज़ की नोट्स भी कुछ लोअर और कुछ फैली सी डिटर्मिन की जाएंगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? एक ऐसी साउंड जिसकी पिच और लाउडनेस सेम है, उनके दरमियान किस तरह से डिफरेंस किया जाए, उनके दरमियान क्या डिफरेंस आता है। दो लोग हैं, उनकी साउंड इक्वली लाउड जा रही है, इक्वली उनकी पिच हाई जा रही है, दो लोग गाना गा रहे हैं, उनमें डिफरेंस किस तरह से होगा? क्वालिटी। अब क्वालिटी किस तरह से चेक की जाएगी? दो साउंड्स की पिच और लाउडनेस सेम होने के बाद जो डिफरेंस आता है वो आता है क्वालिटी का। क्वालिटी में क्या होता है, एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। आप एक रूम में हैं जहाँ पे ड्रम बज रहा है, जहाँ पे पियानो बज रहा है और जहाँ पे फ्लूट बज रहा है। अब तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, उन तीनों की पिच भी एक जितनी जा रही है और उन तीनों की लाउडनेस भी एक जितनी है, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की। उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस है वो वेव्स जो कि फॉर्म हो रही हैं उसके दौरान, उसके नोट्स का डिफरेंस आ जाता है। किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो वेव्स फॉर्म होती हैं वो वेव्स बेसिकली क्वालिटी डिफरेंस करती हैं। उतनी ही लाउडनेस, उतनी ही पिच पे ड्रम की आवाज़ भारी होगी, पियानो की आवाज़ न्यूट्रल सी होगी, क्वालिटी उसकी न्यूट्रल सी होगी, ना बहुत हाई ना बहुत लो, जबकि फ्लूट बहुत बारीक सी आवाज़ कानों को लगती है, चाहे उनकी पिच और उनकी लाउडनेस सेम ही क्यों ना हो। तो बेसिकली जो वेव्स फॉर्म होती हैं किसी भी साउंड से वो डिफरेंस करती हैं क्वालिटी का। आई होप आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे और आसानी होगी आप लोगों को इसको याद करने में। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।